आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार है, भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता यहाँ चुनाव लड़ने तो आते हैं, विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जीत हार अपनी जगह की बात है, लेकिन लोगों की समस्या उठाने के लिए, जनसेवा करने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद विपक्ष के नेता कहाँ गायब हो जाते हैं? अगर पक्ष के नेता काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाते? नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं देव प्रभात समाचार। मैं अंजनी तिवारी इस वक्त मैं मौजूद हूं प्रतापगढ़ जनपद के मांधाता कस्बे के संजय नगर तिराहे पर, जहां पर एक हाई मास्ट लाइट लगी हुई है जो काफ़ी दिनों से खराब पड़ी हुई है। मीडिया पर इसकी खबर चलाने के बाद भी यहाँ के जनता प्रतिनिधि और जिले के आला अधिकारी इसका संज्ञान लेने को तैयार नहीं, जबकि ये हाई मास्ट लाइट यहाँ पर सिर्फ पिलर के रूप में खड़ी है, जो जन समस्या बनी हुई है, यातायात में सिर्फ बाधा पहुँचाने का काम कर रही है। जबकि इससे होने वाले लाभ जो यहाँ पर दुकानदार हैं, शाम को यहाँ पर सब्जी की दुकानें लगती हैं और ग्रामीण क्षेत्र के किसान ही यहाँ पर सब्जी की दुकान लगाते हैं। सरकार ये कहती है कि हम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, ग्रामीणों के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन जब यहाँ के ग्रामीण अंधेरे में सब्जी की दुकान लगाते हैं तो ऐसी दशा में किस तरह माना जाए कि सरकार ग्रामीणों के लिए और किसानों के लिए काम कर रही है। ये लाइट आज से नहीं, कई सालों से खराब है, इसके संबंध में खबर भी चली है, लेकिन यहाँ पे जिम्मेदार जनता प्रतिनिधि न तो खबर का संज्ञान लेने के लिए तैयार है और न ही इस लाइट की दशा देखने के लिए यहाँ पर कोई भी जनता प्रतिनिधि आज तक पहुँचा है। आइए इन सब चीज़ों के बारे में हम यहाँ पर मांधाता कस्बे के दुकानदारों से बात करेंगे, उन्हें क्या समस्या हो रही है इस लाइट के खराब होने से और क्यों ये लाइट नहीं बनाई जा रही। इन सब विषयों पर हम आज यहाँ पर बातचीत करेंगे। सर्वप्रथम हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। धर्मेंद्र तिवारी, पूर्व प्रधान लाखोपुर, ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी मांधाता प्रतापगढ़। ये जो हाई मास्ट लाइट यहाँ पर खराब पड़ी है, ये कब से खराब है? ये लगभग 15 साल से लगी हुई है, उसके बाद एक आध बार बनी है, उसके बाद ये लगातार खराब चल रही है। तो ये लाइट क्यों नहीं बन रही है अभी तक? इस समय भाजपा का शासन है और उन्हीं के विधायक और उन्हीं के सांसद हैं। कई बार इसका ध्यान आकृष्ट पत्रकारों ने भी किया है और लोगों ने किया है, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने किया है, लेकिन न तो प्रशासन का ध्यान इस पर जा रहा है, न तो किसी विधायक न तो सांसद का ध्यान इस पर जा रहा है। जबकि जो यहाँ के दुकानदार हैं, जो यहाँ के फल वाले हैं, जो शाम सब्जी वाले हैं, शाम को उनको बड़ी समस्याएं होती हैं। तमाम तरह के लोग यहाँ पर घूमते रहते हैं और उनके लिए बड़ी ही समस्या है। इसका बनना बहुत ही ज़रूरी है और मैं तो कहूँगा कि सांसद से, विधायक से और कि इसको देखें और ये इस बाज़ार के हित में और समाज के हित में ये बनना बहुत ज़रूरी है। लेकिन आप कह रहे हैं भाजपा की सरकार है, भाजपा के सांसद हैं, विधायक हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता यहाँ चुनाव लड़ने तो आते हैं, विधानसभा में चुनाव लड़ते हैं, लेकिन चुनाव लड़ने के बाद जीत हार अपनी जगह की बात है, लेकिन लोगों की समस्या उठाने के लिए, जनसेवा करने के लिए लोग चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव होने के बाद विपक्ष के नेता कहाँ गायब हो जाते हैं? अगर पक्ष के नेता काम नहीं कर रहे हैं, विपक्ष के नेता आवाज़ क्यों नहीं उठाते? विपक्ष के नेता के भाजपा में आवाज़ सुनी नहीं जा रही है। जो जनहित के मुद्दे पर बात उठाते हैं उनकी भी नहीं सुनी जाती है। केवल इनके यहाँ डिक्टेटरशिप है, न तो किसी पार्टी के यहाँ सुनी नहीं जा रही है। लोग चिल्लाते रहें, धरना प्रदर्शन करते रहें। सड़क आप देख रहे हैं जो निर्माण हो रहा है बड़ा ही घटिया हो रहा है, जितनी भी सड़कें बन रही हैं, लेकिन किसी के जुम्मे पे, यहाँ तक के पत्रकार जो हैं उन्होंने भी चलाया कि सड़कें घटिया बन रही हैं, लेकिन शासन प्रशासन का ध्यान उस पर नहीं हो रहा है। लेकिन बेसनाथगंज विधायक एक सड़क देखने गए थे, वहां पर उन्होंने गुणवत्ता विहीन उसको पाया, वहां पर उस सड़क की जांच की मांग कर रहे हैं। और यहां पर लाखोपुर से मांधाता एक सड़क बन रही है, उसके लिए भी यहाँ के जो भाजपा के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के पदाधिकारी, वो सब सक्रिय हैं, वो निर्माण को रुकवा कर उसकी जाँच करवाने की बात कर रहे हैं। न तो भाजपा का कार्यकर्ता सक्रिय है, न तो कुछ हो रहा है, केवल भाजपा के लोग केवल कह रहे हैं। आपको लगता है कि विपक्ष इन मुद्दों को उठाता है, जो सामाजिक मुद्दे हैं? चुनाव लड़ने के बाद मुझे तो फिलहाल नहीं देखने को मिला है कि कोई भी चुनाव लड़ने वाला जो विधायक पद का दावेदार होता है, सेकंड नंबर, तीसरे नंबर, चौथे नंबर पर व्यक्ति रहता है चुनाव में, हज़ारों की संख्या में लोग उन्हें वोट देते हैं कि वो उनकी समस्या को उठाएंगे, लेकिन चुनाव हारने के बाद लोग गायब कहाँ हो जाते हैं? सबसे बड़ा सवाल ये है। चाहे जो पार्टी हो, इस समस्या के लिए उनको उठाना चाहिए और हम भी प्रयास कर रहे हैं कि पिछले कुछ दिन में कांग्रेस पर बहुत बड़ा आंदोलन करने वाली है और हम चाहे बिजली के लिए हो, चाहे सड़क के लिए हो, हम
11 से 15 तारीख के बीच कांग्रेस का प्रदर्शन हम करने जा रहे हैं, बड़ा जोरदार होगा वो। मानधाता की यूनिट कांग्रेस की कहाँ गई? ये आंदोलन मानधाता की समस्याओं को लेकर क्यों नहीं कर रही? ना तो यहाँ पे सार्वजनिक शौचालय है, ना ही हाई मास्ट यहाँ पर दुरुस्त की गई है, और जो भी यहाँ मानधाता कस्बे में अव्यवस्थाएं हैं, मानधाता की कांग्रेस की यूनिट क्यों आंदोलन नहीं कर रही है? मैंने जैसे आपको बताया कि कांग्रेस का एक कार्यक्रम आया है और हम लोग 9 से 15 तक केवल गांव की समस्याओं के लिए, बिजली की समस्याओं के लिए, सड़क समस्याओं के लिए हर जगह जा करके वहां पर धरना और प्रदर्शन करेंगे। आइए हम बात करते हैं यहाँ पर दुकानदारों से। क्या नाम है आपका? हमारा नाम भोंडू भाई है। ये हाई मास्ट लाइट कब से खराब है? ये करीबन मेरे ख्याल से जो है 15 साल से ऊपर जो है कथिन ये बंद पड़ी है। माननीय हमारे हरि प्रताप जी थे, वो लगवाए थे, उनके विधायकी में जो है जल रहा था, जला तो कितना 2-4 महीने चला था, उसके बाद बंद हो गया। और माननीय हरि प्रताप जी जो है कथिन जब उनकी विधायकी चली गई तो जो है कथिन तब से ये आज से लेके 15 साल हो गया है। और प्रतिदिन जो है यहाँ पर चोरियाँ होती हैं, दुकानदारों का जो है कथिन ताला टूटता है, और इसका न जलने से अंधेरे का लाभ उठाकर जो है लोग चोरी कर ले जाते हैं। हाँ, प्रशासन भी जो है कहते हमारे पुलिस विभाग के भी लोग जो है कहते वो आके बोलते हैं कि भाई आप भी सतर्क रहिए और हम भी आपके साथ में है, कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं, और थोड़ा आप भी जो है कहते अपना जो है दुकान उठ कर देख लीजिए। और यहाँ पर जो है कहते कोई जो है कहते इस लाइट को निर्माण करने वाला कोई नहीं है, न जलता है। ये जब से बंद पड़ी है। हाँ, और यहाँ पर हमारे कस्बे के जो विधायक हैं जीतलाल पटेल, ये जो है भाजपा के हैं, वहाँ तक जब से वो विधायकी जीते हैं इस कस्बे का कोई रख रखाव नहीं हो रहा है। जो माननीय मोदी जी और योगी जी जो है कठिन वो जो है फ्रंट में पैसा भेजते हैं, लोग यहाँ पे ऐसे दलाल हैं, खा जाते हैं, और उसका कोई काम नहीं होता है। हमारे जो है विधायक माननीय जो है कहते हैं प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री योगी जी, इनका कोई कमी नहीं है। ये तो भेजते हैं, सब कुछ करते हैं, मगर क्या है यहाँ पर कोई जो है कहते हम लोग को सुविधा नहीं मिल रही है। और यहाँ पर पेशाब करने के लिए जो है कहते बड़ी दिक्कतें आ रही हैं। बाहर से आदमी आता है तो पेशाब करने कहाँ जाए यार? ना तो यहाँ तो लैट्रिन का कोई व्यवस्था है, ना तो कोई जो है कहते पेशाब करने का व्यवस्था है। बहुत तकलीफ़ें जो है कहते बाहर के आदमी आते हैं, हम लोग देखता हूँ तो हम लोग को बहुत जो है तकलीफ़ें होती हैं। तो हम लोग बताते हैं कि भाई इससे चले जाओ, इस गली से उस गली में चले जाओ। हाँ, बेचारे ढूंढते भाई अभी सब जो है कठिन जगह है नहीं। अब जो जगह सरकारी है उसमें जो है कठिन लैट्रिन और बाथरूम का जो है व्यवस्था होना चाहिए। अच्छा, सार्वजनिक शौचालय नहीं है यहाँ पे, इससे असुविधा है? सुविधा है, सुविधा नहीं है।